Okay, तो let's do current situation and current energies of Elvish Yadav. रीडिंग को ध्यान से सुनो और रीडिंग सुनने के बाद आप लोग थोड़े शांत बैठे रहो. ओके, रीडिंग जो भी फैक्ट्स आते हैं मैं रीडिंग के थ्रू आपको बता दूंगी. और सीधी सी बात है, अभी वो जुडिशियल कस्टडी में है, पुलिस कस्टडी में नहीं है, जुडिशियल कस्टडी में है, जहाँ पर पुलिस यहाँ पे इंटरफेयर अब नहीं कर सकती. जुडिशियल कस्टडी में जो सस्पेक्ट रहता है उसको मारा पीटा नहीं जाता है, उसको हरास नहीं किया जाता है, उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया जा सकता है, उसको किसी भी किस्म का इल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है. तो आप लोग इस बात को लेके बिल्कुल परेशान मत हो. तो ऐसा कोई हरासमेंट या टॉर्चर नहीं हो रहा है उन पर और होगा भी नहीं. ओके, तो ये अभी मजिस्ट्रेट की कस्टडी में है और इसका पीरियड होता है 14 डेज़, मैक्सिमम 90 डेज़ का रहता है. इस बीच कुछ जो भी जैसे भी आगे कार्रवाई होती है उसमें बेल के चांसेस भी होते हैं. कब होंगे क्या होंगे वो आपको बाद में मजिस्ट्रेट के थ्रू ही पता चल जाता है. तो इतनी सारी बातें जो हैं आप लोग उसके ऊपर ज़्यादा मत वो करिए. धीरे धीरे सारी चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं और आगे क्या होता है ये देखेंगे. तो चलो देखते हैं हमारे एल्विश की अभी करंट एनर्जीज़ क्या हैं. करंट एनर्जीज़ और करंट सिचुएशन क्या है उनकी, करंटली क्या है. ठीक है, करंट सिचुएशन उनकी क्या है अभी वो तो सबको मालूम है क्या है सिचुएशन. तो इनकी एनर्जीज़ कैसी हैं, अभी क्या फील कर रहे हैं, कैसे मिजाज हैं उनके, ये देख लेते हैं. तो एल्विश यादव, तो फर्स्ट कार्ड आया है एस ऑफ कप्स. थोड़े इमोशनल हो रहे हैं, हो सकता है. इमोशनल होने के रीज़न्स तो आपको पता है क्यों हो रहे हैं. और इनको मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी काफ़ी मौका मिलेगा इनको अपने आप को भी जानने का. और इमोशंस जब जो आते हैं बहते हैं तो उससे आपको आपकी आपकी नेगेटिविटी भी निकलती है. तो बहुत सारी चीज़ें आप कई बार जो करना चाहते अपने लाइफ में नहीं कर पाते हैं, कई चीज़ें आप दबा के रखते हैं. तो हो सकता है ये सारी चीज़ें खुल के बोल दें. ठीक है, क्योंकि इमोशनल हो रहे हैं अभी. तो ये कप जो ओवरफ्लो हो रहा है मतलब ये दिल की बातें जो भी है इनके दिल में, जो भी है इनके दिल में चल रहा है वो शायद लोगों के साथ शेयर करेंगे. तो अभी जहाँ पे जो भी कार्रवाई चल रही है वहाँ पर शायद ये अपना फुल सपोर्ट उनको देना चाह रहे हैं और शायद इन्हें इमोशनल सपोर्ट की भी ज़रूरत है, ये भी हो सकता है. तो ये अभी फ़िलहाल तो ऐसा ही फील कर रहे हैं अभी. ओके ओके, तो इनको अपने किए कराए पर बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, रिग्रेटफुल वाली एनर्जी है. स्ट्रेस्ड आउट है तो बहुत नेचुरल सी बात है. ये ही इज़ नॉट इवन 30, अपने 20s में ही है ये. और अभी ये सारी चीज़ें इनकी ज़िंदगी में बहुत अर्ली स्टेज पे आ गई है. और वो तब जब वो अपने पीक पीरियड में हैं, काफ़ी कुछ अपने लिए अच्छा कर रहे हैं और फिर ये हो गया ऑल ऑफ अ सडन जो भी हुआ होगा. इन्होंने सस्पेक्ट, देखिए हमने पहले भी रीडिंग में बोला था कि अभी सब हो गया मामला लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है दोबारा से. और देखिए वो हुआ है ना. तो ये जो भी हुआ ऑल ऑफ अ सडन हुआ और एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये सब इतना इस सीरियस मोड पे आ जाएगा शायद. तो शायद इन्होंने अपनी तैयारी ठीक से की नहीं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इनफ इंफॉर्मेशन. तो इन्हें उस चीज़ का भी पछतावा हो रहा है कि काश मैं फुल्ली इक्विप्ड होता अपने आंसर्स के साथ, अपने रिसोर्सेस के साथ, तो शायद सिचुएशन कुछ और होती. ये ऐसा सोच रहे हैं फ़िलहाल. एम्प्रर, तो देखिए ये भी हो सकता है कि एम्प्रर्स या तो इनके मेंटोर्स हो सकते हैं या इनके फादर हो सकते हैं या फिर कोई भी एक ऐसा बंदा जो काफ़ी हाई पोजीशन पे है. ये कोई भी हो सकता है. उनसे इमोशनल सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन रखी थी उनने या रख रहे हैं या फिर वो कह रहे होंगे
कुछ चीज़ें समझा रहे होंगे, ये शायद उस वक़्त ना जान पाए कि वो क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, ये हो सकता है। ओके, या फिर इन्हें इमोशनल सपोर्ट चाहिए किसी का भी, फादरली फिगर हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। तो अभी जैसे उनकी सिचुएशन या उनकी करंट एनर्जीज ऐसी हैं कि जो चीज़ें जिसके लिए बहुत पैशनेट रहते थे, जहाँ पर कोई भी कंसिस्टेंसी का या फिर कोई स्टेबिलिटी का या फिर कोई ख़ास फ्यूचर फ्यूचर तो नहीं कह सकते, लेकिन जिसमें कोई एक ठहराव नहीं है, बस कभी वो आता है तो ठीक है, और उसका कोई एक सर्टेन डेस्टिनेशन नहीं है। ऐसी चीज़ें अपने लाइफ में जो उन्होंने की, और उसको वो फुल स्टॉप करना चाहते हैं, उसको वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं। तो जो भी इनके साथ जो भी इंसिडेंट हुआ है, वारदात हुई है या इवेंट हुआ है या किसी भी किस्म की चीज़ें जो इनकी हुई है, जो स्नेक वेनम को लेकर या जो भी है, वो चीज़ें शायद वो अब दोबारा से नहीं करना चाहेंगे, ये हो सकता है। यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो देखिए बहुत बार आप पैशनेट होते हैं अपनी लाइफ में, कुछ नई चीज़ें करना चाहते हैं, और फिर वो आउट ऑफ वीगर एंड वाइटैलिटी या फिर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी करते हैं, या फिर बगैर उसके कॉन्सिक्वेंसेस जाने आप कोई चीज़ें कर देते हैं, जस्ट बिकॉज यू फील दैट अरे आप एक यंग हो, कुछ भी कर सकते हो, आपके पास पावर है, आपके पास पैसा, आपके पास सपोर्ट है, आप अगर ऐसा सोच के कुछ कर देते हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जब आपको फेस करने होते हैं, तो वो जब बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, पेनफुल हो जाता है, तो आप दिमाग में यही सोचते हैं कि इस चीज़ की एंडिंग होनी चाहिए। तो बस वैसी ही कोई एक एनर्जी से वो अभी फ़िलहाल गुज़र रहे हैं। देखिए, मैंने बोला था ना, पास्ट इनका ये सारा चीज़ पास्ट से रिलेटेड, पास्ट में इन्होंने जो भी किया उसी से रिलेटेड ये चीज़ें हैं, उसी की वजह से आज जो भी सिचुएशन में हैं, जो भी एनर्जीज के में वो बिता रहे हैं अपने पल, और वो उसका पूरा इम्पैक्ट उनका पास्ट की वजह से हो रहा है। तो पास्ट की वजह से ही इनकी लाइफ में जो भी इन्होंने किया है, वो उसकी वजह से ही ये सारी चीज़ें जो हैं उन्हें फेस करनी पड़ रही है। ओके, देखिए, तो उन्हें यही लग रहा है कि कोई तो था जो उन्हें हमेशा समझाया करता था, कोई पास से उनकी दोस्त हो सकती है, या कोई पास से कोई भी हो सकता है, या जो भी होगा इंसान जो उन्हें समझाता था कि ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, अपने लाइफ में एक डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है, लाइफ ऑर्गेनाइज रहनी चाहिए, डिसीजन लेते वक्त आपको ये भी सोचना चाहिए उसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या होंगे या फिर पॉजिटिव पॉइंट्स क्या होंगे, इसका मतलब प्रॉज एंड कॉन्स क्या होंगे, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें तुम बिना होमवर्क किए, बिना इन चीज़ों को एनालाइज किए अगर किसी भी चीज़ में ऐसे ही जंप कर देते हो, ये देखिए, ये बिना सोचे समझे एक्शन लेने वाली एनर्जी जो है वो कर देते हो, तो फिर ऐसी ही सिचुएशन से आपको गुज़रना पड़ता है। और जब आप अपने से बड़े लोगों की बातें नहीं सुनते हो या फिर उनके गाइडेंस के अंडर नहीं जाते हो, तो भी ऐसा होता है। कई बार कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बड़े हैं, लेकिन शायद उनके इन्फ्लुएंस में अगर आपने कोई गलत चीज़ कर दी क्योंकि उनका उसमें फ़ायदा था, तो ऐसे लोगों से भी दूर रहना है। तो ये सारी चीज़ें अभी ये रियलाइज़ कर रहे हैं अभी। इनकी इमेज जो अभी ख़राब हो रही है, या फिर पैसों की लालच में, या फिर बहुत ज़्यादा नेम फेम पॉपुलैरिटी या अबंडेंस क्रिएट करने के चक्कर में आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आपने वो लेना या नहीं लेना, उसमें रिस्क रहता है, आपको पहले से ही पता रहता है, लेकिन आप ये सोचते हैं कि नहीं, जो भी होगा आप वो सिचुएशन से फ़ाइट कर लोगे, आराम से उठ जाओगे, क्योंकि आप
आपके पास ऐसे लोग हैं जो शायद बड़े पावरफुल हैं, या कुछ अगर आप ऐसे सोच के कोई भी ऐसा कोई रिस्की काम करते हैं तो उसका अंजाम क्या होता है, तो वो उन्होंने चख लिया है। तो इसी वजह से वो इस तरीके से फ़ील कर रहे हैं। अपना ईगो, कई बार हमारा ईगो, कई बार हमारा घमंड, कई बार वो गुरूर जो हमको आ जाता है अपनी करंट सिचुएशन देख के कि भाई हमारे पास तो बहुत पैसा है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। ऐसी वाली एनर्जी से ये ज़रूर गुजरे होंगे, और यही एक गलतफहमी की वजह से ये आज ऐसे शिकार हो गए हैं। तो इन्हें ऐसा लग रहा है डेस्टिनी ने इन्हें वो मज़ा चखाया है जो इन्होंने गलतियाँ की उसका, और इस चीज़ से अगर वो कुछ सीख लेते हैं तो उनके लिए ज़रूर अच्छा होगा। तो ये जो भी चल रहा है उसकी एंडिंग तो ज़रूर होगी, लेकिन उससे उनको लेसन लेना बहुत 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 ज़रूरी है। तो हम ये देख लेते हैं ये कितनी जल्दी या इस सिचुएशन से निकल जाएंगे। तभी भी यही कार्ड आया था। तो देखिए, ये सिचुएशन से निकलने के लिए सबसे पहले तो इनको अपने ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। इनको शायद एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकते हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। और ये भी नज़र आ रहा है कि देखिए अभी इनके समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, डिसीजन लेने वाली बात है, या फिर इनको ऐसा भी लगेगा कि आज इन्होंने उन लोगों की बात नहीं सुनकर अपना बहुत कुछ ख़राब कर लिया है। पैसे की बर्बादी होती है कई बार आपका रेपुटेशन ख़राब होता है, कई बार आपकी वजह से परेशान होते हैं कुछ लोग, जो आपकी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती हैं, या फिर वो इंसान जिसको आप बहुत ज़्यादा वो करते हो, पसंद करते हो, या जो भी, क्योंकि ये फीमेल एनर्जी कोई भी हो सकती है। उनकी तरफ से आपको किस किस्म का ट्रीटमेंट मिलेगा ये सोच के आप ऐसे फ़ील करते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि आपने शायद उन्हें अभी कहीं का नहीं छोड़ा, ऐसी भी फीलिंग आपको आती है। तो ऐसी ही एनर्जी से गुज़र रहे। तो क्या ये हमने ये क्वेश्चन किया था कि क्या इस एनर्जी से ये जो चल रहा है इनके साथ, इससे वो कितनी जल्दी निकल पाएंगे, है ना। तो अभी फ़िलहाल तो कस्टडी में है। ओके, वो कस्टडी से एक बेल मिल सकती है इनको, ये भी हो सकता है, या फिर कोई और जगह पे इनको शिफ्ट किया जाएगा, ये भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, अभी कुछ भी आंसर क्लियर नहीं दे रहा है कार्ड। लेकिन यस, इससे ऐसा दिख रहा है कि कोई एक प्लेस में जो है अभी वहाँ से शिफ्ट हो सकते हैं। तो वहाँ से शिफ्ट होके एक टेम्प्रेरी बेल भी हो सकती है, वहाँ से शिफ्ट होके कोई और जगह पे इनको शिफ्ट किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी ये यहाँ पे क्लियर आंसर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी देखते हैं। ये ज़रूर हो सकता है कि क्लियर कट इनका सिचुएशन क्लियर कट होने के लिए अभी एक प्रोसेस होगा, और उसके बाद ही कुछ हो सकता है। कोशिश करेंगे ये, लेकिन उतनी कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी इतनी जल्दी, शायद मुश्किल है लग रहा है, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। ओके, तो देखते हैं इनको। तो एक टेम्प्रेरी बेल तो मिल सकती है, ऐसा लग रहा है। टेम्प्रेरी बेल मिलने के चांसेस दिख रहे हैं इनको, लेकिन फिर भी जैसे मुसीबत एकदम से ख़त्म हो गई, ऐसा ऐसा है या नहीं ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ आया था। लेकिन यस, ये ज़रूर हो सकता है काफ़ी मेहनत मुशक्क़त के बाद इनको बेल मिलने के चांसेस भी दिख रहे हैं, लेकिन अभी एक इमीडिएटली नहीं, लेकिन यस कुछ वक्त के बाद ऐसा दिख रहा है। तो यस, खुली हवा में आएंगे। कोई है हाई अथॉरिटेटिव फिगर या गवर्नमेंट फिगर जो है इनको ये हाई पोजीशन वाला, पॉलिटिक्स से भी हो सकते हैं वो,
जो शायद इनकी हेल्प कर सकते हैं, और फैमिली का भी सपोर्ट मिलेगा, उससे शायद इनको बेल मिलने के चांसेस दिख रहे हैं मुझे। तो मिल जाएगा, कितनी जल्दी मिलेगा अगर हम ये देखना चाहें तो यस, जल्दी मिल सकता है, काफ़ी जल्दी भी मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई वहाँ दिनों दिन, महीने महीने, हफ्ते हफ्ते रहेंगे, नहीं। ऐसा लगता है कि हो जाएगा, जल्दी भी हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। यस, तो फिर से दोबारा से एक नई शुरुआत इनकी, यस। लेकिन इनको हिदायत दी जा रही है कि केयर फ्री होके नहीं करना है, रिस्क फैक्टर्स को सामने रख के ही अपने लाइफ में डिसिप्लिन होके ही डिसीजन लेने हैं अभी ज़िंदगी के, बहुत केयरफुल रहना है इनको। सो वी होप एंड प्रे दैट एवरीथिंग गोज़ वेल विथ एल्विश यादव, एंड यस, रेस्ट भी अश्योर्ड कि वहाँ पर उनको कोई हरास नहीं कर रहा है, कोई इल ट्रीट नहीं कर रहा है, कोई टॉर्चर नहीं कर रहा है उनको। ओके, तो यस, एल्विश के लिए ये ऐसा हो गया कि बोलते ना, यू हैव टू टेस्ट योर ओन मेडिसिन। तो आपने जो किया, अब तो उसका हर्जाना तो भरना ही पड़ेगा, राइट। तो और ये सारी चीज़ों में अगर आप गलतियां करते हैं और उससे लेसन्स लेते नहीं हैं अगर, तो वो फिर से दोबारा आपको और एक नई मुश्किल में डाल सकता है। तो ये एक एक वार्निंग है कि अब सुधर जाओ, अब ऐसी चीज़ें ना करो अपनी ज़िंदगी में, है ना। तो एक क्या बोलते, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न की तरह रहना चाहिए। आप इतने बड़े इंसान हैं, बिल्कुल है, क्योंकि आपने बहुत छोटी सी उम्र में अपने लिए बहुत कुछ कमाया है, बहुत से लोग आपको फॉलो करते हैं, आपको अपना आइडल मानते हैं, आपके नक्शे कदम पे चलने के बारे में सोचते हैं। तो आप किस किस्म का एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं उनके सामने, ये आपको देखना पड़ेगा। तो ये आपकी एक मॉरल ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है टुवर्ड्स द यूथ हु आर फॉलोइंग यू ब्लाइंडली। तो अभी आप प्लीज़ सुधर जाइए, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कार्ड्स इनको। सो ऑल द बेस्ट टू एल्विश, एंड यस गाइस, स्टे कूल एंड स्टे काम, एंड hope for the best and pray for him. Okay, so I'll catch you again with one more reading. तब तक अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। बाय बाय।